शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, सब लोग ताली बजा के। आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे विश्वास से बोलो, ओ अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। यस हाँ, मांगेंगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तो उसे अभी। ओ खटखटाओ ओ स्वर्ग की आशीषें, पाओ तो उसे अभी। ओ प्रार्थना करे आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करे आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला। ओ हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास, विश्वास तोड़े। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करो आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला। ओ हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करे आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना
करे, आराधना करे, ओ अच्छा है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए, ओ हमेशा छुटकारा पाए, हमेशा हमेशा छुटकारा पाए, हमेशा। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है, कितना भला है, ओ हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमें, ओ हमेशा, ओ हालेलुया, हमेशा छुटकारा पाए हमें, ओ रबा शांदला रबा हालेलुया, हमेशा छुटकारा पाए, हमेशा हमेशा छुटकारा पाए, ओ हमेशा छुटकारा पाए, ओ हमेशा छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्यों ना हम सब लोग मुंह खोल के परमेश्वर को स्तुति देगा। प्रभु को वचन ही कहता है प्रार्थना और आराधना से हमारे जीवन में छुटकारा मिलेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। जीवन में छुटकारा आएगा। प्रार्थना और आराधना के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु छुटकारा देने के लिए शक्तिमान है। ऐसे है तो आज रात कितना लोगों प्रतीक्षा से बैठा हुआ है, प्रभु से मैं वो छुटकारा पाएगा, प्रभु का उस छुटकारा मेरे जीवन में महसूस करेगा। ऐसे है तो जितना भी लोग भारत की अलग अलग कोने से जो आज जूम मीटिंग के द्वारा हमको सुनने वाले जो लोग, सब लोग अपने हाथों को उठा के प्रभु को एक मिनट सब लोग हर एक घर में हालेलुया परमेश्वर को उपस्थिति एक एक को ऊपर आ रहा है। प्रभु एक एक को छूना चाहता है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को स्तुति दे दो, प्रभु को धन्यवाद दे दो। हालेलुया, प्रभु आपसे आज बात करना चाहता है। हालेलुया, प्रभु का छुटकारा, प्रभु का छुटकारा। प्रभु को वचन में कहता है जब पौलुस और सीलास उस जेल के अंदर जब प्रभु को आराधना करने के समय में क्या हो गया आपको पता है? जो उनको बांध कर रखा वाला उस जेल में क्या हो गया? उस जेल का बुनियाद हिलने का कारण हो गया है। कैसे? प्रभु का दास लोग जब आराधना करने के शुरू करने के समय में। हालेलुया, ऐसे है तो हम लोग भी दिली भरी परिवार समझ पा रहे कि नहीं मालोग? हेलो दिली भरी फैमिली समझ पा रहे कि नहीं? थोड़ा जोश में बैठिए, जोश में बैठिए, ताली बजा के अच्छा से आराधना में बैठो। हालेलुया, ऐसे है तो हार्ट अटैक नहीं तो सब कुछ निकल जाएगा। ओके, समझ पा रहे कि नहीं? आप लोग के घर के भाई लोग किधर है? भाई लोग किधर है? हमारा दिली भरी सब लोग किधर है? भाई लोग किधर है? हाँ, सब लोग को बुला के आइए, बुला के आइए। क्योंकि अभी हम परमेश्वर को वचन का सेवकाई शुरू होने वाला है। परमेश्वर आज आप एक एक जीवन में वो छुटकारा देना चाहता है। आज प्रभु को वचन सुनने से पहले हमारे हृदय को हम तैयार करेगा। प्रभु को बोलेगा प्रभु आज आपकी छुटकारों को मैं पाना चाहती हूँ। परमेश्वर सब लोग अपने हाथों को उठा के प्रभु को बोलो ईश्वर आपकी छुटकारा, आपकी प्रभु उपस्थिति। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम पाना चाहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु को स्तुति और प्रशंसा, हम प्रभु यीशु को स्तुति और प्रशंसा देना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, अपना हाथ उठा के हालेलुया, 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 आमीन। ओ जिस नाम में है
जिंदगी ओ नाम में है यीशु मसीह, जिस नाम में ओ है बंदगी, ओ नाम है यीशु मसीह। एक बार जिस नाम में ओ है जिंदगी ओ धन्यवाद। ओ नाम मिलकर यीशु को ऊंचा करो। यीशु मसीह ओहो जिस नाम में है बंदगी, ओ नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु को ऊंचा करो। यीशु नाम हाँ, वीरेंद्र दास इमामगंज, यीशु को नाम को कबूल कर लीजिए, मुंह खोल के कबूल करो यीशु के नाम को। जय ओ यीशु नाम, सब लोग मुंह खोल के बोलिए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। उधर ही बोलो, उधर ही बोलो, उधर ही बोलते जाओ, बोलते जाओ, हाथों को उठा के यीशु नाम, यीशु जोर से बोलिए यीशु नाम। यीशु आपका जीवन में आकर छुटकारा देना चाहता है, यीशु आपके जीवन में शांति देना चाहता है। बोलो में है जिंदगी ओ नाम यीशु मसीह, जिस नाम में ओ है बंदगी, ओ नाम में यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Oh, यीशु। Yes, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु नाम। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग को पवित्र आत्मा छू रहा है, बहुत लोग को पवित्र आत्मा छू रहा है। हालेलुया। यीशु के हाथों में समर्पण करके दे दो। आज यीशु आपको स्पर्श करके आपका जीवन में प्रभु छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। यीशु का नाम को आपका परिस्थिति को ऊपर ऊंचा करो। प्रभु आपका जीवन में काम करना चाहता है। एक और बार हाथों को उठा के बोलिए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। धन्यवाद परमेश्वर, जो विजय पाया वाला प्रभु, आज आपने हमारे बीच में आने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु हमारे एक एक भाई बहन का साथ परमेश्वर, उनके घर के अंदर यीशु मसीह आप आने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। एक एक को प्रभु छूने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। एक एक का जीवन में प्रभु आप छुटकारा देने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। परमेश्वर आपकी सामर्थ्य नाम, हालेलुया, आपकी छुटकारा वाला नाम, हालेलुया, आपकी परमेश्वर ओ दयालु नाम परमेश्वर। एक एक ऊपर प्रभु आने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु आज ये मीटिंग हम सब देखने के लिए ना बैठे, प्रभु आपकी उपस्थिति का महसूस करें यीशु मसीह। आपकी उपस्थिति का महसूस करके आपको स्तुति और आराधना देते हुए प्रभु आगे जाने के लिए सहायता करो प्रभु। हालेलुया। प्रभु जितना भी लोग आज प्रभु इस मीटिंग में इकट्ठा किया हुआ है, सब लोग आपके हाथों में समर्पण कर रहा परमेश्वर। प्रभु आपके दास को भी प्रभु आपने हमारे बीच में लेके आया है। प्रभु आपके दास को भी आज आपने इस्तेमाल कर लीजिए यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु आगे के समय आपके हाथों में दे रहा प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का इस शाम के समय के लिए, और जो है आज हमें इस प्रकार हमें फिर से प्रार्थना में आने के लिए यीशु ने हमें सहायता किया है।
हमारे बीच में जो है आज प्रभु का वचन बोलने के लिए प्रभु का दास जो है जोबिन जॉन जो है आए हैं। पास्टर को, प्रिय भाई को जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं पापा को मैं आगे बुलाता हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. It is such a great joy and honor to introduce my beloved brother Joby and his wife Anu to all our believers. आज शाम के समय पर जो है प्रिय भाई जोबिन जॉन के लिए और उनका पत्नी को भी हमारा इस भाई बहनों के बीच में इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं बहुत खुश है। Such a blessed family they are, and they are leading a wonderful English church in Perth, along with the Pastor Reggie. ये लोग जो है ऑस्ट्रेलिया पर्थ में पास्टर रजी के साथ एक इंग्लिश अंग्रेजी मंडली जो चलाते हैं। Over the years, Lord has taken there for 3 times. Every time we had a wonderful time together. Last time, especially we visited their home. They treated us very nicely, myself and my wife. And such a blessed family, having a great burden for Indian evangelization and the church planting and all. प्रिया पिछले 3 बार मैं जब ऑस्ट्रेलिया में गया था उस 3 बार भी प्रिया परिवार के साथ जो है अच्छा संगति लेने के लिए प्रभु ने सहारे किया है। और प्रिय लोग जो है कुछ साल से ऑस्ट्रेलिया में रहता है और प्रेम प्रभु का सेवाएं करते हैं और हमारा भारत के लिए भी और भारत के मंडली के लिए भी बहुत प्रार्थना भी करते हैं। It is my great joy to introduce dear Joby to our believers. They are so hungry to hear from you. Praise the Lord. They are newly converted dear believers. They are so blessed people. They are came to the Lord recently only, so you can talk to them. They are so passionate, hunger to hear the word of God. आज जो है प्रिया भाई के द्वारा जो है संदेश सुनने के लिए हमारा सारे भाई बहन लोग जो है बहुत इंतजार कर रहा है। Okay, thank you. May God bless you. Every believer, please clap your hand and welcome our dear God servant to our midst. Hallelujah. तालियों के साथ जो है हम प्रिय प्रभु के दास को हमारे बीच में जो है Praise the Lord. My wife is also along with me. We're all sitting together and hearing everything. How you were so loving, huh? So you all will be. She's perfectly all right now. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor, you can start. Okay, praise the Lord. You can hear me, right? Yes, I can hear you. Praise the Lord. I praise God for this wonderful opportunity that God has given me to talk to each one of you. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये अच्छा सुंदर जो है समय प्रभु ने मुझे दिए हैं आप लोगों से बीच में मुझे बात करने के लिए। Before I go into the Word of God, I really want to once again thank Pastor Jomon, Sister Feba, Pastor Jacob, and Sister Lizzie for inviting me to this meeting. या मैं आगे जो है वचन से जाने से पहले मैं पास्टर जोमोन को, फेबा को, पापा मम्मी को मेरा हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहते हैं। I really thank God of how God is using them to minister to many people in India. जो मैं प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रिय लोगों को प्रभु इंडिया में जो है अलग अलग लोगों के बीच में सेवाएं करने के लिए सहायता कर रहा है। They are truly fulfilling the great commission of Jesus Christ, which is to go into all the world and preach the gospel. जो प्रभु ने जैसे कहा है तुम पृथ्वी पे कोने कोने में जाकर मेरे सुसमाचार का गवाह बनो, वैसे प्रिय लोग जो है अभी प्रभु का उस आज्ञा को जो है पूरी प्रकार में कंप्लीट कर रहा है। आमीन। May the Lord richly bless you all and continue to multiply your ministry and reach many thousands of people in the nation of India. या प्रभु आप सभी को आशीष करे ताकि आपका सेवकाई के द्वारा और कई लोग जो है प्रभु को जाने और परमेश्वर के राज्य के लिए भागीदारी बन सके। Amen. आमीन। My name is Jobin John and this is my beloved wife Anu. पास्टर का नाम जो है जोबिन जॉन है और उसका वाइफ है अनु। We live in a place called Perth in the country of Australia. ये लोग जो है ऑस्ट्रेलिया राज्य में पर्थ नाम का एक सिटी में रहते हैं।
Yeah, because of this technology, I'm able to talk to all of you without coming there. सो मैं जो बिना इंडिया आते हुए इस टेक्नोलॉजी के द्वारा मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ. Well, like Pastor Jacob said, they have come and visited our house here. And I can truly say every time they've come here, we have sensed the presence of God very mightily when they've come and visited us. जैसे अभी पापा ने जो बोला था, जो एक बार जो ऑस्ट्रेलिया में जाते थे, प्रिय लोगों का घर में जाते थे, और एक बार जाने के समय पर जो है उनका उपस्थिति में परमेश्वर का उपस्थिति को हम महसूस करते थे. आमीन. So I want to encourage all of you to continue to keep your pastor and family in prayer so that God will continue to use them. तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, आप लोग जो है आपका पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करें ताकि वो लोग भी जो है और जो है बहुतायत से आगे बढ़ सके. When Pastor Jacob came here, he gave me a brochure which I still have about this ministry, and I actually kept this safely. It's been a couple of years, but I'm so amazed. Especially, I love the mission which says reaching unevangelized villages of India. जब पापा जो है ऑस्ट्रेलिया गए थे, उनको एक हमारा मिनिस्टर सेवकाई का एक पत्रिका दिया था. आज भी वो पत्रिका पास्टर जो है अपने हाथ में जो रखा हुआ है, और वहां पर एक बात लिखा हुआ है, जो पहुंचा नहीं है उन लोगों तक पहुंचना है. ऐसे एक मिशन दर्शन प्रभु ने दिया है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं. My heart also burns a lot when I hear the word evangelism. My heart burns truly to see the gospel being spread. जब भी मैं सुसमाचार के बारे में जो है सोचता हूँ, मेरा हृदय जो बहुत जल जाता है ऐसे करने के लिए. I wish that one day I will actually be able to meet you physically as well. मैं आशा करता हूँ एक दिन जो है मैं आपको शारीरिक रूप से मिलूंगा और आपसे मैं यीशु के बारे में बात करूंगा. हालेलुया. आमीन. Praise the Lord. So here it is about 10:15 p.m. and I'm going to go into the Word of God. अभी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में अभी 10:30 बज गया है, इसलिए हम सीधा परमेश्वर को वचन की तरफ हम जाएंगे. But we will allow the Holy Spirit to speak to us. So if you want to go into the Word of God, I will quickly read a verse from 1 Peter chapter 5 verses 5 and 6. 1 Peter chapter 5 verses 5 and 6. पहला पत्रोस 5 अध्याय का 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे. अंजलि है तो अंजलि पढ़ेंगे. Yeah, if you have your Bibles, you can please open it. Otherwise, you can hear it today. पहला पत्रोस 5 अध्याय का 5 और 6 वचन. Yes. इस प्रकार हे नबी युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है. इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए. Amen. Let us just bow down our heads for prayer. आइए हम 1 मिनट जो है अपना सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे. Father God, I pray that your word will bring the fruit, Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज आपका वचन जो है फल लेकर आना है. Lord, your word is living and it is powerful, Lord. प्रभु आपका वचन जीवित है और शक्तिशाली वचन है. Your word is not defined by our circumstances, Lord. प्रभु जी आपका वचन जो है हमारा परिस्थितियों पर प्रभु ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं. प्रभु your word can go across the oceans and it can cross different continents, Lord. प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी और जो समुद्र पार कर प्रभु जी देशों पर भी आप वचन जाते हैं प्रभु. So Holy Spirit, I pray that you will speak to each one of your children. पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं आज एक लोगों से आप बात करें प्रभु. In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen. आमीन. हालेलुया. You know, I want to share a little bit of my story first. पहले मैं जो है मेरा जो है गवाही के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहते हैं.
My grandfather, he was a tailor. He worked as a tailor in a small village in Kerala in India. केरल में grandfather. पास्टर का जो है दादाजी केरल में एक जेलर का सिलाई Tailor. टेलर, ओके सॉरी ओके, एक सिलाई का दुकान जो है चलाता था. Yeah, he was in a small village. They had 5 sons and 1 daughter. वो लोग जो है 5 भाई और बेटा. 1 बहन थी. Okay, the second last son was my father. और उनमें से जो नीचे से दूसरा वाला था मेरा पापा. They were a very simple family, and also my father, they lost their mother at a very young age. और जो वो लोग जो है बहुत साधारण परिवार से था, और मेरा पापा है और छोटे उम्र में मेरी मम्मा को खो दिया है. Their mother, so my grandmother. उसके मदर को. Yeah, you know, every child, the son and the daughter, they had to find their own means to a living. और जो हर एक बच्चा जो है उनका जो है खाना जो है खाने के लिए वो खोजना पड़ता था. Somehow my father went to the northern part of India and went to a place called Bhopal. और मेरा पिताजी जो है उत्तर भारत में भोपाल नाम की जगह में पहुंच गया. After some time he came to Bombay. और कुछ समय के बाद वो मुंबई आ गया. And eventually somehow he managed to go to Middle East in a country called UAE. और जो है मुंबई से और किसी प्रकार में कुछ ऐसे कुछ काम हुआ उनको, ऐसे मिडिल ईस्ट में यानी गल्फ कंट्रीज में जाने के लिए सहायता किया. Yes, although he was in the Middle East, he also had a very normal, very small job, a very small job. वो गल्फ में थे, लेकिन वहां पर भी उनको एक छोटा सा नौकरी थी. That is where he had 3 children. वहां पर उनको 3 बच्चे हुआ. I am the firstborn of them. उनका पहला बच्चा मैं हूँ. I remember the house that we lived in. मैं याद करता हूँ जिस घर में हम रहते थे. It was actually not a house; it was just one room. वो एक घर नहीं था, एक छोटा सा एक कमरा था. Yeah, so the living room, the kitchen, the dining room, the change room, everything is in one room. There is only one room there. उनको वहां पर जो है जो बेडरूम और लिविंग रूम सारे रूम जो है एक ही रूम में था. Yeah, and you know, in that room I used to drive my cycle around. उसी कमरे के अंदर मैं जो मेरा साइकिल को चलाता था. And my father used to get so upset. और मेरा पापा को इतना गुस्सा भी आता था, क्योंकि वहां पर जगह बहुत कम है, उसी जगह में वो साइकिल भी घुमाता था. Yeah, but so you see, but because he was a very normal person, he had to raise up all of us in that very small environment. वो जो है बहुत कम परिस्थिति में जो है ये सारी बच्चों को आगे जो है पालन पोषण करना जरूरी था. Yeah, but like any good father, he would never complain or show his pain or struggles to us children. और साधारण जो है पिताजी जैसे वो भी जो है अपना दर्द और अपने पैसे के अभाव कुछ भी बातें जो है वो प्रकट नहीं किए थे. So eventually, after some time, my mother and the 3 children of us, we had to come back to India. और जो है कुछ समय के बाद पास्टर का ये तीनों बच्चे और माँ इनको केरला में वापस आना पड़ा. Yeah, my dad had to continue he would work in the Middle East, and the rest of the family we were in India. या उन पास्टर का जो है पापा जो है वहां पर रह गया है और बाकी सारी परिवार जो है केरला में वापस आ गया. But my father had 1 or 2 characteristics I just want to point out to you. और मेरा पिता है उनका एक दो प्रकार के स्वभाव है, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं. One was he was a very humble man. पहली बात है कि वो बहुत एक नम्र व्यक्ति था. Ever since he found Jesus, he had a great reverence towards God. और जब से वो यीशु को जो है अंगीकार किए हैं, उस दिन से उनका पास वे यीशु के प्रति एक बड़ा आदर था. The other thing is he was also a man of prayer. दूसरी बात था वो जो है हमेशा अच्छा प्रार्थना करने वाले एक भाई. Yeah, he was not someone who would speak much. और जो है ये ज्यादा जो है बातें नहीं करते थे. And when he sings, he will not sing loudly. जब गाने के समय पर जो है जोर से नहीं गाते थे. Even the clapping hands also is very soft. जब ताली मारने के समय पर भी बहुत साधारण, बहुत कम धीरे वो मारते थे.
Yeah, but one thing I know, he always used to pray in the secret place. और जो हमेशा उनको जो है एक गुप्त जगह में जाकर ये प्रार्थना करते थे। आमीन। Sometimes at early morning, 5 o'clock, I could hear someone crying, sobbing and crying in a room, and I knew it was my father. और जो कभी-कभी मैं ऐसे 5 बजे उठने के समय पर कमरे के कोने में जो है किसी का ऐसे रोते-रोते प्रार्थना करने की आवाज मेरे कान पर जो है आता था। Yeah, so his heart was a very humble heart before God. और परमेश्वर के सन्मुख में उनका हृदय जो है एकदम नम्र वाला हृदय था। आमीन। And I know that he's committed all of his cares to God. उनका जिंदगी के सारी बोझ, सारी व्याकुलता हमेशा प्रभु के ऊपर डालते थे। आमीन। See, to cut the long story short, God decided to bless him. और जो मैं वो लंबा कहानी को छोटा करना चाहता है, परमेश्वर उसको आशीष करना शुरू किया। आमीन। हालेलुया। Sometime later, God blessed him with enough money to send the 3 children overseas. और जो उसको कुछ समय के बाद जो है परमेश्वर ने उसको इतना आशीष किए हैं, उनका तीनों बच्चे को बाहर देश में भेज करके पढ़ाने का सामर्थ्य प्रभु ने दिए हैं। हालेलुया। And hallelujah. And many people were still amazed that how could someone with such a normal job and a normal person do so many things. और जो है आज भी बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा गवाही की बात है, एक साधारण परिवार का ये व्यक्ति ये सारे काम जो है कैसे किए हैं। हालेलुया। That is what I want to point to you today, of someone who is humble before the Lord. तो मैं आज वही बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में नम्र रहता है। हालेलुया। By the grace of God, God has now blessed us as a family here. We also have 3 children here now. जो प्रभु ने जो मुझे जो आशीष किया है, और मुझे भी अभी 3 बच्चे यहाँ पर हैं। Yeah, God has helped us to settle here. We've been in this country for about 15 years now. या पिछले 15 साल से इनको ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए परमेश्वर ने उनको समय दिया है। आमीन। I know all of that is nothing because of me, but it is because of the humility that my father had before God. वो ये सारे चीजें जो मैं पाया है, वो कुछ भी मेरा परिश्रम का नहीं है, ये सब कुछ मेरे पापा का जो प्रार्थना की वजह हुआ था। हालेलुया। That is why the word of God says that if we humble ourselves under the mighty hand of God, तो इसलिए इस वचन पर जो ऐसे लिखा गया है, परमेश्वर की जो पवित्र हाथों पर हमें जो समर्प अधीन रहना चाहिए, then he will exalt us in due time. तभी जो परमेश्वर सही समय पर हमें उठाएगा। आमीन। Yeah. See, the word of God actually says in Psalms 34 verses 18. Let's read that. Psalms 34 verses 18. भजन संहिता 34 की 8 वचन को हम पढ़ेंगे। 34 की 18 वचन को हम पढ़ेंगे। Yeah, it says the Lord is near to those who have a broken heart. तो उसमें ऐसे लिखा है, टूटे मन वालों के साथ जो परमेश्वर समीप रहता है। And he saves such as have a contrite spirit. तो फिर ऐसे लिखा है, जो टूटा पड़ा है, जो मतलब जो मन में दीन है, उनके पास प्रभु आता है। What does it mean to have a broken heart? तो एक टूटा हुआ हृदय के मतलब क्या है? It means to have an attitude of humility before God. तो ये जो उसको दिखाता है, एक नम्र वाला हृदय को वहां पर दर्शाता है। When we acknowledge that we are nothing before the God Almighty. तो हम लोग जो परमेश्वर के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। When we acknowledge that we are like the flowers of the field that come one day and they go away another day. तो हम भी जो ऐसे हैं, जो खेत में उड़ने वाला फूल की समान है, हम एक दिन में आया है और अगला दिन में हम जाने वाला भी है। हमें when we acknowledge that our time on earth is like a dot compared to eternity. और जो है हम अनंत काल का जीवन के बारे में सोचने के समय पर ये धरती का जीवन जो है एक बिंदु के बराबर में है। हमें हमारा in our own eyes we may think that if someone lives up to 90 years old or 100 years old that it is a very long time. जो हमारा दृष्टि में हम लोग सोचते हैं एक व्यक्ति 90 साल और 100 साल जीता है तो बहुत लंबा जीवन हो गया है, हम इसे सोचते हैं। But in the eyes of God it is like 1 second.
लेकिन जो है परमेश्वर के नजर के सामने 100 साल या 90 साल जो है एक सेकंड के बराबर में है। Amen. आमीन। Hallelujah. When we live with that knowledge that we are actually nothing before God. Yes. क्योंकि वो एक जानकारी के मुताबिक में हम जीना चाहिए, परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है। Amen. आमीन। Then God knows that my child is humble and I will lift him or her up in the due time. तब क्या करेगा, जब हम लोग जो है परमेश्वर के सन्मुख में नम्र होने के समय पर, वो ठीक समय पर परमेश्वर हमें जो है उठाएगा। हालेलुया। Say hallelujah to the Lord. आमीन। सब लोग हाथ उठा के हालेलुया। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. आमीन। सब लोग हाथ उठाकर जो है एक हालेलुया बोलिएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Amen. God is listening to us even right now, today, right now, tonight. जब हम ये बोलने के समय पर परमेश्वर भी जो है हमारी बातों को सुन रहा है। Yes, आमीन। hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. The second thing is staying humble to God also means staying humble towards people around us. मतलब है हम परमेश्वर के साथ नम्र होने का मतलब है हम अपने भाई बहन के साथ भी नम्र होकर रहना है। We are called to be submissive to each other. तो हम लोग जो है प्रभु ने हमने बुलाया है एक दूसरे के अधीन में रहने के लिए। Yes. Amen. In the Word of God, in 1 John chapter 4, verses 20. 1 John chapter 4 and verses 20. पहला जॉन उसके 4 अध्याय का 20 वचन को जब हम पढ़ते हैं, The Bible says, if someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother who he has seen, how can he love God whom he has not seen? तो उसका 20 वचन थोड़ा पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 5:4 का 20। Yeah. यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से वैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। आमीन। The proof that we love God is when we love people around us. क्योंकि जो प्रेम हमारे अंदर है वो प्रेम जो है क्या फल को लेकर आता है, हम अपनी एक दूसरे के साथ प्रेम करने के समय पर। Yes, in the same manner, when we submit ourselves to one another, we are showing our submission to God. हम जो है एक दूसरे के साथ जो है समर्पित करने के समय पर ये समर्पित जो दिखाता है, हम परमेश्वर के सामने भी समर्पित करता है। आमीन। Yes, that's why Paul, he talks about, let's read one more verse, Colossians chapter 3, verses 12 and 13. कोलोसियों की किताब उसका 3 अध्याय का 12-13। Yeah. See, Colossians 3, 12 and 13, it says, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another, and forgiving one another. If anyone has a complaint against one another, even as Christ forgave you, you also must do. अंजलि पढ़िएगा। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। Amen. Amen. One of the greatest signs of our humility is when we learn to forgive people. Yes. हमारा जो है सबसे जो है हमारा जो है एक चिन्ह होता है, नंबर का सबसे बड़ा चिन्ह होता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करते हुए। It may not be an easy thing to do. तो ये करना जो है एक साधारण बात नहीं है। Now, someone may have hurt you, maybe someone even from your own family may have hurt you. शायद हो सकता है आपके परिवार के कुछ लोगों ने आपको चोट पहुंचाया भी होगा। Just think about it. When Jesus came down to the earth, he said his own people did not accept him. जब यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आने के समय पर उनकी समाज के लोगों ने भी उनको अपनाया नहीं था।
Yeah, imagine God created the people, and when he came down to have communion with people, those people rejected him. क्योंकि प्रभु ने ये सब कुछ जो पूरा प्रपंच को बनाया है, वो परमेश्वर जो है अपने लोगों के साथ रहने के लिए आने के समय पर वही लोगों ने जो है उसको अंगीकार नहीं किए हैं, तिरस्कार किए हैं। Yes, think about it. When he was on the cross, even when the soldiers were trying to pierce him, he said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पर जो है चढ़ाने के समय पर भी जो है प्रभु ने ये प्रार्थना की है, प्रभु ये लोग जो करते हैं वो लोग नहीं जानते हैं क्या करते हैं, इसलिए प्रभु आप उनको क्षमा करें। आमीन। Yes, forgiving is not an easy thing at all. तो माफ करना जो है एक साधारण बात नहीं है। Sometimes the mistake can be all theirs. Nothing is our fault. क्योंकि जो कभी-कभी जो एक बहुत प्रकार का हम जो ना जानते हुए भी कभी कुछ बातें जो हमारे सामने आ जाता है। Yeah, so you may be asking, then why should I forgive if I am not at fault? अब कभी आप ऐसे भी सोचेगा मैंने कोई गलत नहीं किए हैं, फिर क्यों मैं क्यों क्षमा करना है? Yeah, it's my mother always used to say this, that I do not hate them, but I'm not going to talk to them. क्योंकि मेरा मम्मी ऐसे बोलता था, मैं उनको नफरत नहीं करेगा, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करेगा। Yeah, so I don't have any hatred, but I don't love them as well. क्योंकि मैं उनको नफरत नहीं करते हैं, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करेगा, क्योंकि मेरा कोई रिश्ता नहीं है। But Jesus made it very clear, when we come to pray, if we feel that somebody else has something towards us, तो यीशु ने ये बात सिखाया है, जब तुम प्रार्थना के लिए जाने के समय पर तेरे विरुद्ध में कोई गलत भावना किसी के ऊपर है, तो तुम्हें अगर मालूम पड़ गए तो तुम जाकर जो है क्षमा मांगना है। Yes, so the word of God is saying that you stop praying, you go and get the forgiveness, and then you come back and pray. या प्रभु यीशु वहां पर जो बोला है, तुम वहां पर रुककर तुम जाकर जो है तेरे भाई के साथ जो है मेल मिलाप कर वापस आना है। Amen. See, God knows all of your needs. So प्रभु जो है हमारे जीवन का सारे जरूरतें जानते हैं। आमीन। He is our Father in heaven. We do not have to tell him anything. क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा कोई भी बातें उनको बोलने की जरूरत नहीं है। Yeah, more than what we ask, he is actually willing to bless us. क्योंकि हम लोग जो मांगते हैं उससे भी ज्यादा हमें आशीष करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। Many times, if we have a unforgiveness or bitterness in our heart, then that will hinder our prayers to be answered. क्योंकि बहुत बार जो है हम लोग जो है हमारे अंदर जो है एक दूसरे के प्रति माफ नहीं करता है, वो एक बड़ा रुकावट बनने के कारण हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता है। आमीन। Yes, so that is it. So the sign of true humility, when we say we are humble, the true sign of humility is when we learn to forgive our brothers and sisters. तो हमारे अंदर जो है नम्रता जो है इसी बातों के द्वारा दिखाई पड़ता है। मैं जो है मेरा भाई से जो है क्षमा करता है, मैं उनको क्षमा मांगता भी है, वो उसका फल होता है। आमीन। And when that happens, God is saying, I will lift you up in due time. हालेलुया। जब वही बातें जब हमारे जीवन के अंदर आने के समय पर परमेश्वर बोल रहा है अपने वचन के द्वारा, मैं उनको ठीक समय पर उठाएगा। हालेलुया। आमीन। It's very simple. God says, if he says I will bless you, then he will truly bless you. He is not a man to lie. क्योंकि परमेश्वर अगर हमें बोला है मैं तुम्हें आशीष करूंगा, उसके मतलब है वो आशीष करूंगा, क्योंकि वो झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं है। आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Amen. That's why I see, maybe in this world, we may be ordinary, but know one thing, that when we meet him face to face, you will receive your reward. क्योंकि ये दुनिया में हम लोग एक साधारण लोग होकर रहेगा, लेकिन जिस दिन में हम यीशु के साथ मिलने के समय पर मेरा जो है फल जो है मुझे उस समय पर जो है मुझे मिलेगा। हालेलुया। God has a right time for everything. क्योंकि परमेश्वर को सारी काम करने का एक सही समय होता है। Yeah, that is why he said, I will exalt you in due time. God has a time for everything. तो इसलिए प्रभु का वचन में लिखा, प्रभु ने बताया कि मैं उनको ठीक समय पर, यानी उचित समय पर मैं उनको उठाएगा। आमीन। That is why in the Old Testament, in Joshua, when Joshua
the assistant of Moses, had to wait for 40 years before God decided to hand over the leadership to him. जब मूसा का साथ जो है यहोशू था, और यहोशू को जो है मूसा से जो लीडरशिप मिलने के लिए यहोशू को 40 साल जो है इंतजार करना पड़ा था. आमीन. Yeah, there was a right time, but at the right time, what people thought would not happen, it happened that Moses handed it over to Joshua. क्योंकि जब ठीक समय हुआ है उस समय पर क्या किया है, कोई भी लोगों ने नहीं सोचा, मूसा जो है सारा उत्तरदायित्व जो है यहोशू के ऊपर जो है समर्पण किया. आमीन. Yeah, and Joshua had the greatest privilege of getting the people to cross over into the land of Canaan, which even Moses was not able to see Canaan. क्योंकि और यहोशू को जो है इतना एक उत्तरदायित्व जो है प्रभु ने दिया है, ये सारी लोगों को जो है यरदान जो है पार करने का एक काम जो है प्रभु ने दिया, उसको कनान में प्रवेश कराया, और जो है मूसा को ये भाग्य जो है नहीं मिला था. आमीन. When God decides to open a door, no man can shut it. Yes. जब परमेश्वर जो है एक रास्ता खोलने के लिए जब तैयार करने के समय पर कोई भी मनुष्य के साथ वो दरवाजा बंद नहीं कर सकता. Amen. Hallelujah. The word of God says even the gates of hell will not prevail against the will of God. क्योंकि वचन में लिखा है, और जो नरक का फाटक भी जो है परमेश्वर का इच्छा के विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता है. Amen. See, maybe you may think that no one sees what I am doing. शायद आप लोग ऐसे सोचेगा मैं जो कर रहा है कोई नहीं देख रहा है. You may be thinking that I'm doing all this, but my boss or someone that I work for is not seeing all the hard work that I'm doing. और जो शायद आप ऐसे सोचेगा मैं जो जितना परिश्रम करता है वो मेरा बॉस जो है नहीं देख रहा है. Maybe you're saying you're doing all this, but my children are not acknowledging me for all my hard work. आप ऐसे भी शायद सोचता होगा मैं इतना परिश्रम जो है मेरे बच्चों के लिए करता है, लेकिन मेरा बच्चा जो है मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है. But I want to tell you one thing, there is a God who sees. Yes. आमीन. लेकिन मैं आपको एक बात जो है बताना चाहता है, आपके सारे परिश्रम को देखने वाला एक परमेश्वर जिंदा है. हालेलुया. Amen. He's called El Roi. He's the God who sees. Yes. तो उसके नाम है एल रोई, उसके मतलब है परमेश्वर जो देखता है. हालेलुया. It does not matter where you're sitting, he sees where you are sitting. हालेलुया. क्योंकि प्रभु देख रहा है जहां पर तुम जो है बैठा है. The God that we serve is omnipresent, meaning that he is present everywhere in this world. क्योंकि जिस परमेश्वर को हम जो है प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वो पूरा धरती पर जो है वो उपस्थित है. हालेलुया. In fact, the Holy Spirit is right next to you, and if you believe it and you receive this word, God will minister to you. क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपका जो है दाहिने साइड में बैठा गया है. जब हम उसका हमारा जीवन समर्पण करके देने के समय पर पवित्र आत्मा हमारे बीच पर जो है काम करना शुरू कर देता है. Amen. Hallelujah. He's not only the God who sees, but he's also the God who speaks. Yes. सिर्फ जो हमारा परमेश्वर देखता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे बात भी करने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे दो. आमीन. Amen. Hallelujah. I've experienced it so much in my life, child of God. मैं इस बातों को मेरे जिंदगी में मैंने बहुत बार अनुभव किए हैं. I know that where I am is not because of my ability or anything. It is purely the grace of God. Yes. और मैं आज जहां पर खड़ा है वो कोई भी मेरे परिश्रम से नहीं है, वो सिर्फ जो है परमेश्वर का दया और परमेश्वर का महिमा के कारण हुआ है. हालेलुया. God has some plans for you. Some of you, he can bring you to places of influence. क्योंकि जो प्रभु जो परमेश्वर जो हमारे ऊपर जो है प्लान रखता है, वो प्लान जो है ऐसे भी होता है हम दूसरों को जो है इन्फ्लुएंस भी करा सकता है. Amen. The plan that God has, Jeremiah says that the plans is always to prosper. It is not to harm us. क्योंकि और यिर्मयाह की किताब में लिखा है जो परमेश्वर का जो योजना है वो योजना हमें जो दोष देने के लिए नहीं है, परंतु हमें जो है आशीष देने का योजना है. हालेलुया. But see this one thing, the principle of the kingdom of God is that the first will be last and the last will be first. वो जो परमेश्वर का राज्य का एक खासियत है, जो पहला था वो अंतिम में आता है, जो लास्ट में थे वो आगे आता है. Yes. आमीन. Jesus says that if anyone wants to be a leader, then you be a servant first.
Yes. तो यीशु ने सिखाया है, अगर तुम्हें कोई भी जो है कोई भी अगुआ बनना चाहता है तो पहले तुम जो है सेवा करो, यानी नौकर बनो. Amen. It means to be a servant and to serve all the people, and Yes. then God will lift you up in due time. Yes. पहले हम लोग जो है एक दास का सेवा करेगा, तभी परमेश्वर हमें जो है एक अगुए के रूप से आने वाले दिनों पर हमें लेकर जाता है. हालेलुया. But I want to tell you that don't try to take shortcuts in the kingdom of God. और मैं आपको ये बताना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति आशीष पाने का छोटा रास्ता ना अपना लो. आमीन. Yes. You see, some of our world leaders or our politicians, they try to take shortcuts to get into positions of authority. और जो हमारा जो है राजनीतिक में लोग क्या करता है, और एकदम ऊंचा पोजीशन में आने के लिए छोटा रास्ता अपना लेता है. Sometimes maybe you want your business to flourish and you may be thinking of taking some shortcuts. कभी जो है अपना बिजनेस जो है और अच्छा होने के लिए हम लोग जो है एक छोटा रास्ते को हम अपनाता है. Yeah, maybe temporarily you may get something, but it will not last for long. लेकिन जो है कुछ समय के लिए उस छोटा रास्ते के द्वारा थोड़ा आशीष मिल सकता है, लेकिन जो है वो हमेशा हमारे साथ में नहीं रहता है. आमीन. Yeah, because the unrighteous rich man, he just fades away when he passes away. From the या और वचन पर ऐसा लिखा है, जो अधर्मी जो धनवान है वो जो है धरती में जो है ज्यादा समय जो है नहीं रहता है. Yes. But if the blessing and the riches are from the Lord, he will bless you for 1,000 generations. Yes. हमें क्योंकि परमेश्वर के आशीष से अगर जो है आशीष अगर पाया है तो 1000 पीढ़ी तक जो है आपका पीढ़ी खड़ा रहेगा. आमीन. हालेलुया. हाथ आमीन. उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे दो. आमीन. Hallelujah. You do not have to worry about your children and your children's children, because if you are faithful and humble before the presence of God, Yes. he will bless all of the generations to come. क्योंकि Yes. आप जो है अपना बच्चे का भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. अगर आप परमेश्वर में वफादार रहने से आपका बच्चे, उनके संतान, उनका पीढ़ी और पीढ़ी पीढ़ी Yes. तक जो है यीशु के नाम के द्वारा Hallelujah. आशीष में रहेगा. Hallelujah. हालेलुया. Praise आमीन. God. Yes, know this one thing, that God, he sees the one who sees us. Yes. क्योंकि हम इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें जो है देखता है. हालेलुया. Amen. Hallelujah. I'm going to close very soon here. मैं जल्दी बंद करना चाहते हैं. You know, when I was young, I used to be a very average student in my school. मैं जब पढ़ाई करने के समय पर मैं एक साधारण जो है साधारण स्टूडेंट था. Yeah, somehow I was studying in Tamil Nadu in a college. I was doing my engineering there. और मैं तमिलनाडु में एक कॉलेज में मैं मेरा इंजीनियरिंग कर रहे थे. I knew that my chance of getting a job is very, very low, because I'm a very average student. क्योंकि मैं एक साधारण जो है स्टूडेंट होने के कारण मुझे एक नौकरी मिलना जो है बहुत मुश्किल की बात था. I remember going and standing below one building in Tamil Nadu. It was a company. I used to stand and look up to the building and think, Lord, if I would get a job in this company, that would be so amazing. क्योंकि मैं तमिलनाडु में एक जगह जाकर जो है कंपनी का सामने खड़े होकर मैं ऐसे पूछता था, प्रभु क्या मुझे इस कंपनी में मुझे एक नौकरी मिलेगा. Yeah, but today when I look back, I will tell you, I'm not boasting, but I just want to let you know that God has placed me in among one of the best companies in the world. Praise the क्योंकि Lord. मैं जो है मेरा महिमा के लिए नहीं बता रहा है, पर सिर्फ परमेश्वर के नाम के लिए बताना चाहते हैं. और उस जगह में परमेश्वर ने मुझे सबसे अच्छा जो है कंपनी में मुझे नौकरी दिलाया था. हालेलुया. Amen. Hallelujah. In my small mind, I was praying a small prayer, but God had much bigger plans. Yes. क्योंकि मैं मेरा दिमाग में छोटा दिमाग के द्वारा छोटा प्रार्थना कर रहा था. Yes. और परमेश्वर के दिमाग बड़ा था, इसलिए प्रभु का प्लान मेरा सोच से भी बहुत बड़ा था. Amen. हालेलुया. आमीन. Hallelujah. So I want to encourage all of you, and I know the Holy Spirit is talking to you. Yes. So if you just humble yourself before God and before man, He is going to lift you up. This is not a prosperity theology. This is the principle of the kingdom of God. क्योंकि मैं आपको मैं बताना चाहता है कि प्रभु की आत्मा जो है ये इस बातों को जो है बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का जो एक सिद्धांत है. जब उसी सिद्धांत में रहने के समय पर क्या करता है, परमेश्वर निश्चय जो है हमारे जीवन को जो है आशीष करेगा. आमीन. Amen. Hallelujah. You know, with that, I want to close my message here, and I want to. Can I just say a word of prayer over you? Please. Okay.
Heavenly Father God, स्वर्गीय पिता प्रभु, Father, I pray for every man and woman and every child that is here, Lord. प्रभु आज यहाँ पर जो आया गया सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Father, I pray that your word will continue to speak to them, Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन लगातार प्रिय लोगों से बात करे। Lord, you see that whatever situation and circumstance they are in, Lord. प्रभु प्रिय लोग जो किसी प्रकार की परिस्थिति में हो या उस अवस्था में हो, I pray that your peace that passes all understanding will cover upon their lives, Lord. प्रभु जी आपका जो है पवित्र आत्मा जो हमारा समझ से बाहर है वो जो है प्रिय लोगों के जीवन को शांति से भर दे प्रभु। Those who need healing, I pray that you will heal them, Lord, physically, Lord. आमीन। प्रभु जो लोग अपने शरीर में चंगाई चाहते हैं यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में चंगाई आने दो प्रभु। हालेलुया। And those who need an expansion, I pray like Jabez prayed, Lord, you expand their boundaries, Lord. प्रभु जो लोग जो है अपना प्रभु जी जिंदगी में एक प्रभु बढ़ोतरी चाहता है जैसे जाबेश ने प्रार्थना किया है, प्रभु मेरा सीमा को बढ़ा दे प्रभु। हालेलुया। आमीन। And we declare that no weapon that is formed against us will prosper in the name of Jesus Christ. प्रभु जी हम यीशु के नाम पर प्रिय लोगों के ऊपर डिक्लेयर करना चाहता है शैतान को कोई प्रकार का चाल प्रिय लोगों के जिंदगी में जो है सफल नहीं होगा प्रभु। आमीन। And I pray, God, that you will prepare all of us for your soon return, Lord. प्रभु जी मैं प्रार्थना करता है आपका जल्दी वाला जो आगमन के लिए इन सारे भाई बहनों को प्रभु आप तैयार करें प्रभु जी। You are coming back quickly with your reward for each one of us, Lord. क्योंकि आप जो है हर एक लोगों को प्रभु प्रतिफल देने के लिए अब जल्दी आने वाला है प्रभु। Help us to be faithful, my dear God. प्रभु जी प्रभु में जो है प्रभु जी फेथफुल और विश्वस्त होकर रहने के लिए सहायता करें। Father, I bless everyone tonight in the name of Jesus. प्रभु जी आज यीशु के नाम पर हर एक लोगों को प्रभु हम आशीष का वचन बोलते हैं प्रभु। And I sincerely pray that this ministry will continue to expand into tens of thousands of people across the nation, Lord. प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ ये सेवकाई प्रभु हजारों लोगों के बीच पर बढ़ोतरी पाने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु। There will be no shortage, there will be no lack in their lives, Lord, that the oil will never run dry and the bin of flour will always be full, Lord. प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रिय लोगों के जीवन में कोई प्रकार का सुखापन जो है ना हो, हमेशा उनका जिंदगी का हर एक बातों के ऊपर आपका आशीष है प्रभु। आमीन। Father, I thank you for listening to my prayer. प्रभु धन्यवाद देते हैं हर एक भाई बहनों के लिए। In Jesus' name I ask and pray. यीशु के नाम से मैं मांगते हैं। Amen. Amen. Thank you so Amen. much. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Pastor. एलोही मुझ पर तेरी नजर, एलोही मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर, एलोही मुझ पर तेरी नजर, एलोही एक बार एलोही मुझ पर तेरी नजर, एलोही मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर, एलोही मुझ पर तेरी नजर, एलोही मुझ पर तेरी नजर, एलोही हालेलुया। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का ये सुंदर जो है वचन के लिए। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज प्रभु का दास के लिए भी। We would like to thank you, Pastor Jobin, for the wonderful word.